भौतिक इच्छा बंधन है। भौतिक इच्छाएं संसार के कारण से पैदा होती हैं। अहंकार के कारण ही मैं परम से अलग होता हूँ, जो इस शरीर को धारण करने का कारण बनता है। इच्छा की चेतना से अहम की चेतना पैदा होती है। ईश्वर की चेतना से ही अहम पर विजय पाई जा सकती है। जब तक ईश्वर की चेतना पैदा नहीं हो जाती, ये भौतिक इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। यदि हम एक इच्छा की पूर्ति करते हैं, तो इससे 10 इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। एक व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए व्यापार आरंभ करता है। व्यापार आरंभ करने में उसे अनेक समस्याएं आती हैं। माल कहाँ से खरीदना है, कहाँ बेचना है, और वो लगातार उन परेशानियों से जूझता ही रहता है। लेकिन जब व्यापार चल जाता है, तो वो उस व्यापार का निरंतर विस्तार करता ही रहता है। फिर जीविकोपार्जन करना उसका उद्देश्य नहीं रहता, जीविका चलाना उसका उद्देश्य नहीं रहता, केवल धन ही उसका उद्देश्य बन जाता है, और वो रात और दिन उस धन कमाने में व्यस्त रहता है। इससे रात और दिन उसकी परेशानियां और बढ़ती चली जाती। तो इस संसार में अगर हम एक इच्छा की पूर्ति करते हैं, तो उससे अनेक इच्छाएं जन्म लेती। तो ये इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। ये इच्छाएं ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। यह जगत ईश्वर का नाटक है, केवल ईश्वर का खेल है। यह प्रकाश का बना हुआ है, और इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम इसको असली मानते हैं और निरंतर इसी बंधन में बंधे रहते हैं। इच्छाएं हमारे परिवेश से पैदा होती हैं। जैसे परिवेश में हम पैदा होंगे, वैसा ही हमारा वातावरण बनता चला जाएगा, वैसे ही हम सीखते चले जाएंगे, उसी के अनुसार हमारे संस्कार बनते चले जाएंगे। यदि मैं हिंदू के यहाँ पैदा होता हूँ, तो मैं मंदिर जाना सीख जाता हूँ, वैसा ही मेरा खाना होगा, वैसा ही मेरा आचरण होगा। मैं अपने भाई बहन, माँ बाप, यार दोस्त से सीखता हूँ। लेकिन यदि मैं मुसलमान के यहाँ पैदा हो जाऊं, तो वे ही सारे संस्कार मेरे अंदर आ जाएंगे, वैसा ही मेरा रहन सहन होगा, वैसी मेरी आदतें बन जाएंगी, और मैं मस्जिद में जाने लगूंगा। तो हर कोई अपने वातावरण से, अपने परिवेश से सीखता है। ये इंद्रियां बाह्य जगत में फैली हुई है। आंख बाहर के दृश्य देखता है, कान बाहर के शब्द सुनता है, नाक बाहर की गंध लेता है। ये समस्त इंद्रियां इस भौतिक जगत से जुड़ी हुई है। जब मैं कोई वस्तु खरीदने के लिए बाजार जाता हूं, तो दुकान पर अनेक वस्तुएं रखी मिलती हैं। अचानक ये आंखें दूसरी वस्तुओं को भी देखती हैं, और वे दूसरी वस्तु उसकी आंखों को आकर्षित कर लेती हैं। वे सोचते हैं कि मुझे यह वस्तु खरीद लेनी चाहिए। चाहे उसके पास पैसे नहीं है, तो वह लोन लेकर अपनी उस इच्छा की पूर्ति करता है। कुछ समय बाद
उस वस्तु से उसका मन भर जाता है, उसकी रुचि फीकी पड़ जाती है और फिर अन्य वस्तु की इच्छा करने लगता है। यह क्रम उसके जीवन में चलता ही रहता है। जब व्यक्ति पैदल चलता है तो उसकी साइकिल की इच्छा होती है। जब साइकिल उसके पास आ जाती है तो उसकी गाड़ी की इच्छा पैदा हो जाती है। जब गाड़ी उसके पास आ जाती है तो फिर अच्छी गाड़ी की कल्पना करने लगता है। जब अच्छी गाड़ी खरीद लेता है फिर हेलीकॉप्टर की कल्पना करने लगता है। तो उसकी इच्छाएं निरंतर बढ़ती ही चली जाती हैं। जो वस्तु उसके पास आ जाती है उससे उसका मन भर जाता है और दूसरी वस्तु की इच्छा करने लगता है। तो ये इच्छाओं का जाल लगातार लगातार हमें फंसाता ही रहता है। भौतिक वस्तुओं को नहीं, ईश्वर को गंभीरता से ले। यह पृथ्वी हमारा घर नहीं है। हम ईश्वर की संतान हैं और उन्हीं के प्रतिबिंब में बने हैं। ईश्वर की इच्छा है हम अपने घर वापस आएं। जब तक वह अपने मूल स्रोत की ओर वापस नहीं पहुंचेगा, इन इच्छाओं की पूर्ति के संघर्ष में वह लगा ही रहेगा। ईश्वर की एक ही इच्छा सभी इच्छाओं की तृप्ति करती है, अन्यथा ये अतृप्त इच्छाएं पुनर्जन्म का कारण बनेगी। इसी तरह हमें लाखों जन्म लेने पड़ेंगे और इन इच्छाओं की पूर्ति में हम लगातार लगे ही रहेंगे। यह जगत एक वैश्विक नाटक है। इसे अधूरी इच्छाओं के साथ न छोड़ें। यदि अधूरी इच्छाओं के साथ मृत्यु होती है तो इन्हें पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। जब तक एक भी इच्छा बाकी है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए इस संसार में आना ही पड़ेगा। आसक्तियों में कितना कष्ट है। हम आसक्तियों के जाल में फंसे हुए हैं। ये आसक्ति अगर पूरी होती है तो उसको हम पुनर् करते हैं, और यदि आसक्ति में कहीं विरोध पैदा होता है, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो क्रोध पैदा होता है। तो ये इच्छा दुधारी तलवार है, हमें दोनों तरफ से काटती है। इच्छा पूरी होती है तो उसे बार बार करते हैं, उसमें आसक्ति पैदा होती है, और यदि इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है। तो ये दोनों ही हमारे नाश का कारण बनती है। अतः इच्छाओं को पूरी करने से पूर्ति नहीं होगी। इच्छाओं की पूर्ति करना अग्नि में घी डालना है। तो इच्छा को पैदा ही न होने दे और हम भौतिक इच्छा से अपना मन हटाकर उस परमात्मा की इच्छा करें। यदि हम भौतिक इच्छाओं से हट जाएं तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर हम भोजन भी उस ईश्वर के मंदिर का निर्माण करने के लिए करेंगे, उस ईश्वर के लिए खाएंगे। लेकिन जो लोभी मनुष्य होता है वो जीव के लिए खाता है, वो रात और दिन जीव की संतुष्टि करने में लगा हुआ होता है। उसे नहीं पता कि तू इस परमात्मा के मंदिर का निर्माण नहीं, इस लालच से उसका नाश कर रहा है। ये तला भुना मिर्च मसाले लगा हुआ भोजन हम खाते हैं तो इससे हमारे शरीर का नाश होता है, इससे अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये लालच
हमारे नाश का कारण बनता है। तो जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो हम हर कार्य उस परमात्मा के लिए करें। अपनी आत्मा को भौतिक इच्छाओं के बंधन से मुक्त करें। सभी भौतिक इच्छाओं को ज्ञान की ज्वाला में भस्म कर दें। बस एक इच्छा शेष रहे, प्रभु मिलन की। सब कुछ वही है। इसके लिए निरंतर ध्यान करें। इसके लिए निरंतर शांत होने का अभ्यास करें। इन भौतिक इच्छाओं को हम छोड़ते चले जाएं और उस प्रभु मिलन के लिए हम समय निकालें। ये इच्छाएं विचार पैदा करती हैं, विचार से भावनाएं पैदा होती हैं और भावनाओं से कार्य और कार्यों से फिर उनके फल। तो ये एक कड़ी जुड़ती चली जाती है। लेकिन अगर इच्छा नहीं होगी भौतिक, तो ना हमारे भावनाएं पैदा होंगी, ना हमारे विचार पैदा होंगे और ना हम इस भौतिक जगत के कार्य करेंगे। जब प्रभु मिलन की इच्छा होगी तो रात और दिन हमारे मन में एक ही चिंतन होगा, ईश्वर। वो ईश्वर ही सब कुछ है। उस ईश्वर ने ही ये संसार रचाया है। हम तो परमात्मा का जो नाटक है उसमें केवल रोल करने के लिए यहाँ आए हैं। उस परम ने हमें जो भी रोल दिया है, चाहे मजदूर का दिया है, चाहे नेता का दिया है, या कर्मचारी का दिया है, या व्यापारी का दिया है, जो भी हमें रोल दिया है उस रोल को हम ईश्वर का कार्य समझकर करें और उन घटनाओं से प्रभावित ना हो। यहाँ संसार में आकर हम भौतिक इच्छाएं पैदा ना करें। केवल रात और दिन इस नाटक को करते हुए हमारी एक ही इच्छा रहे, प्रभु मिलन। तो हम इन भौतिक इच्छाओं से हटे और उस प्रभु मिलन के लिए रात और दिन ध्यान करें। ध्यान मन को शांत करने की विद्या है। जैसे जैसे हमारा मन शांत होता चला जाएगा, ये इच्छाएं समाप्त होती चली जाएंगी और हम उस आत्मा मिलन के साथ जुड़ते चले जाएंगे। वहीं पर वो आनंद पैदा होगा जिसकी हमें इस संसार में तलाश है। तो अपना केवल एक ही उद्देश्य है, उस ईश्वर के घर वापस पहुंचना। हम उस परम की संतान हैं, हमें अपने घर वापस जाना है। ये संसार के नाटक से हटे और रात और दिन केवल एक ही इच्छा, प्रभु मिलन। तो इसके लिए निरंतर ध्यान करें, निरंतर उसका अभ्यास करें। संसार में रहते हुए और संसार के कार्य करते हुए हमारे अंदर केवल एक ही इच्छा हो, ईश्वर की इच्छा। तो निरंतर ध्यान का अभ्यास करें और उससे मिले। आज इतना ही।